अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो आज हमने 13 एक का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने हैं। क्या कह रहे हैं कि वो कंप्लीट द टेबल फॉर ईच सर्कल। सर्कल के लिए वो कह रहे हैं कि टेबल को कंप्लीट करें, उसको फिल करें। इसमें सर्कल की हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस, एरिया, हमें चीज़ें दी हुई हैं। कुछ आपके पास वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है कि कुछ वैल्यूज़ अननोन है, आपने गिवन को यूज़ करते हुए अननोन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें फार्मूलाज तो हम याद कर लेंगे। ठीक है, फार्मूलाज को याद करते हुए हम अपनी वैल्यूज़ को अननोन फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमें कुछ कॉन्सेप्ट तो पता होना, चीज़ों का पता। तो हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो बेसिकली चीज़ क्या है, उसके बारे में कुछ बहुत कॉन्सेप्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता हो, तो वो भी हम आज क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है, एरिया क्या है, किन चीज़ों के ये बिलोंग कर रहा है। सर्कल से बेसिकली ये चीज़ें बिलोंग कर रही हैं। तो हम देखते हैं सर्कल हमारे पास क्या होता है। सर्कल हमारे पास क्या है, एक क्लोज प्लेन फिगर है। ठीक है, ये ऐसी फिगर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी फिगर्स हमारे पास, ऐसी प्लेन फिगर्स जो क्या होती हैं, स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पे होती हैं, उनको क्लोज प्लेन फिगर कहा जाता है। तो जो सर्कल हमारा है ये भी क्या होता है, क्लोज प्लेन फिगर होता है। 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन, इसकी वेरिएशन 2 डायरेक्शंस में हो सकती है। इसके अलावा क्या है, कर्व शेप है, इसका कोई हमारे पास कॉर्नर्स, एजेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, कल पिछली वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया उसमें ट्राइंगल, स्क्वायर हम लेते हैं, उनके एजेस होते हैं, उनके कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन सर्कल क्या है, एक राउंड शेप फिगर है, इसमें हमारे पास कोई कॉर्नर नहीं है, कोई एजेस नहीं है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स गिवन पॉइंट। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स ले लिए जाएं, कुछ पॉइंट्स ले लिए जाएं और वो क्या हो, एक फिक्स पॉइंट से, एक गिवन फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, इक्वी डिस्टेंस अवे पे हो, तो उन्हें हम क्या कहा जाता है, सर्कल कहा जाता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट लिया हमने, उसको सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। कुछ हम सेट ऑफ पॉइंट्स लेते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स लेते हैं और उनको इक्वी डिस्टेंस पे क्या कर देते हैं, फिक्स पॉइंट से रख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या ड्रॉ हो जाता है, कैसी शेप बन जाती है, एक क्लोज प्लेन फिगर बन जाती है, जो क्या कहलाती है, सर्कल कहलाती है। ठीक है, तो सर्कल हमने देख लिया, 2 डायमेंशन है, क्लोज प्लेन फिगर है, इसके कोई कॉर्नर नहीं है, कोई एजिस नहीं है, राउंड शेप फिगर है हमारे पास। उसके बाद आती है रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम देख चुके हैं। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होता है जिसके 2 एंड्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है, उसका एंडिंग पॉइंट भी पता होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो रेडियस हमारे पास क्या है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो क्या है, सेंटर से अगर वो स्टार्ट हो तो वो आपकी जो सर्कल की बाउंड्री है किसी एक पॉइंट पे क्या कर देती है, टच कर देती है। सेंटर को सर्कल की किसी एक बाउंड्री पॉइंट से क्या कर देती है, मिला देती है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आपके पास डेफिनेशन दी हुई है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, कि आपके सेंटर को बाउंड्री के किसी एक पॉइंट के साथ टच कर दे, मिला दे, ज्वाइन कर दे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियस। इसको आर से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, सेंटर से ये स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या कर रही है, आपकी बाउंड्री के इस पॉइंट को टच कर रही है। ठीक है, आपके पास हम कहीं से भी, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ पे आपके पास आ जाए, सेंटर से यहाँ तक, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये रेडियस है, ये भी है। और याद रहे कि आपके पास सर्कल में आप जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ करें, वो तमाम के तमाम लेंथ में क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम रेडियस की जो जमा हो जाती है, ज़्यादा रेडियस हो जाए तो उसको हम रेडियाई कह देते हैं। कि आपके पास जितने भी रेडियाई होंगे किसी भी सर्कल के अंदर, उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायामीटर। डायामीटर को वैसे रफली अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, 2 टाइम ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का 2 टाइम लिया जाए, रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, डायामीटर। ठीक है, और इसकी से डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होती है और सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को क्या करती है, टच करती है, ज्वाइन कर देती है, उनको मिला देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कर रही है, आपकी बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कमफेरेंस उसे टच करती है। और पास कहाँ से होती है, ये सेंटर से पास होती है। ये देख ले, सेंटर से ये पास हो रही है, एक इसने यहाँ पॉइंट को टच किया है, सर्कमफेरेंस जो आपके पास सर्कल की बाउंड्री है, एक यहाँ पे उसने टच किया है। तो ये इतना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था आपका, आर। यहाँ इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कहाँ था, आर। तो ये आपके पास 2r हो गया। तो ये आपके पास फुल जो लाइन सेगमेंट, पूरी लाइन सेगमेंट जो होगी, ये फुल जो आपके पास लेंथ होगी, इसको क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सर्कमफेरेंस।
सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है कि आपके जो सर्कल है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है उसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, पहले हमने बातें जो कि क्लोज प्लेन फिगर की जो बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। पहले हमने ये डिस्कस किया था कि आपकी कोई भी क्लोज प्लेन फिगर हो उसकी जो बाउंड्री होती है, जो उसकी लेंथ होती है, उसको कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन जब हम सर्कल में आते हैं, इसमें चूंकि कोई कॉर्नर नहीं है, कोई एजिस नहीं है, इसकी ये राउंड शेप फिगर है, लेकिन जो इसकी बाउंड्री है उसकी जो लेंथ होगी उसको फिर हम क्या कह देते हैं, सर्कमफेरेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये सर्कमफेरेंस क्या रोल प्ले कर रहा है, ये इसकी बाउंड्री की लेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, हम रेडियस देखते हैं, इनके फार्मूलाज, इनके यूनिट्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे हैं। तो रेडियस को किससे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट कैसे होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर को एक्सप्लेन करते हैं। डायमीटर हमारे पास क्या होता है, हमने यहाँ देखा कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम होता है, यानी कि रेडियस को डबल कर दिया जाए तो क्या मिलता है हमें, डायमीटर। तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला डी इक्वल टू 2r हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ हमने बिजी एक्सप्लेन कर दिया कि रेडियस का 2 टाइम लिया तो हमें क्या मिल गया, डायमीटर मिल गया। इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, और हमारे पास क्या होता है, मिलीमीटर। बेसिकली क्या है, ये लेंथ है ना, ये लेंथ है। लाइन सेगमेंट बात हो कर तो रहे हैं हम कि लाइन सेगमेंट क्या है, हमारे पास एक बेसिकली लेंथ है, एक डिस्टेंस है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास ये सारी लेंथ ही हैं, तो ये हमारे पास इसलिए यूनिट्स ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कमफेरेंस। ये भी हमारे पास क्या है, बेसिकली लेंथ है सर्कल की बाउंड्री की, तो इसके यूनिट्स भी क्या होते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2πr सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है। आप चूंकि आपको पता है कि 2r क्या होता है, d, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, c इक्वल टू पाई डी, यानी पाई क्या है, ये आपके पास स्टैंडर्ड स्केल है, स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7। ये आपके पास कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 22/7 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कमफेरेंस हो गया। इसको पाई डी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास ये 2πr फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ आर रेडियस के साथ इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ आपके पास किसके साथ, डायमीटर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तो ये दोनों फार्मूलाज आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद हम आते हैं एरिया। एरिया हमारे पास क्या है कि ये बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है, आपके पास सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कमफेरेंस है, उसके अंदर का जो रीजन है, जो उसके अंदर का पोर्शन है, उसे क्या कहते हैं, हम एरिया कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पाई आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस का 2 टाइम किया हुआ है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया के पिछली बार भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं, पावर 2 में होते हैं, तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया सर्कल हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास क्या है, डायमीटर हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या है, किन से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस को आर से, डायमीटर को डी से, सर्कमफेरेंस को सी से, एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनके हमने फार्मूलाज को भी देख लिए, इनके यूनिट्स भी डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं अपने टेबल पे, अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन थी, हमें रेडियस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको गिवन था, आपने फाइंड क्या करना था, डायमीटर फाइंड करना था, सर्कमफेरेंस फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। रेडियस आर आपको गिवन है, आपने डी फाइंड करना है, आपने सी फाइंड करना है, आपने ए फाइंड करना है। फार्मूलाज हम देख चुके हैं, डी फाइंड करने का फार्मूला ये है, सी ऐसे फाइंड करना है, ए का फार्मूला ये है, हमने कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट लेते हैं। आर क्या आपके पास 10 सेंटीमीटर, जो आके आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो डी का हमारे पास डायमीटर किसके इक्वल था, 2r के इक्वल। तो आर की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमने जस्ट क्या किया, फार्मूले में वैल्यू पुट की, 2 के साथ जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। यूनिट आपके पास सेंटीमीटर है, तो डी आपके पास क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आपका जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस यानी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसका फार्मूला आपको आता है 2πr, यूज़ कर लें आप तब भी ठीक है, पाई डी यूज़ करना चाहें आप तब भी ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, सी इक्वल टू 2πr लिया, जो कि आर की वैल्यू आपके पास गिवन थी, तो हमने उसी को यूज़ कर लिया। ठीक है, 2π की वैल्यू आपने वैसे नहीं दी, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट की, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो सी हमारे पास क्या आ गया, 20π आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने 20π वैल्यू को राइट कर दिया। ठीक है, अब पाई हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, नेशनल इंटरनेशनल हमारे पास कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3.1416। ठीक है, तो आप वो डिवीजन वाली वैल्यू यूज़ कर लें, आप 22/7 यूज़ कर लें, दोनों वैल्यूज़ ठीक हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सी क्या आ जाता है, 62.8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डायमीटर भी आ गया, हमारे पास क्या आ गया, सर्कमफेरेंस भी आ गया। उसके बाद बात होती है एरिया की। एरिया का हमने क्या देखा था, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर आपको गिवन है 10,
और इसमें वैल्यू जब पुट करते हैं तो 10 का जब आप स्केल लेते हैं तो क्या आंसर आ जाता है, 100 आ जाता है। और पाई हमने साथ वैसे ही रहने दिया, ठीक है। तो पाई आर स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। पाई के जब आप वैल्यू पुट करेंगे 22/7 या 3.14 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्केयर। चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एरिया के फॉर्म यूनिट्स हैं वो हमेशा किस में होंगे, स्केयर में होंगे, तो वो हमने उसका यूनिट स्केयर में दे दिया, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट की साइड पे आते हैं। बी पार्ट में आपको क्या गिवन है, डायामीटर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस गिवन था, सेकंड में आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, सॉरी डायामीटर गिवन है 3.6 मीटर। अब हमने डायामीटर को यूज़ करना है, रेडियस भी फाइंड करना है, सर्कमफरेंस भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। तो डायामीटर हमने राइट किया 3.6 मीटर। आपने क्या फाइंड करना था, आर फाइंड करना है यानी रेडियस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था डायमीटर का, D = 2R था, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना है। तो R के साथ क्या है 2, तो हम R को आइसोलेट करेंगे या R को सेपरेट करना चाहेंगे तो 2 को हमने दूसरी साइड पे क्या किया, मूव करा दिया। तो जब यहाँ पे ये क्या था, मल्टीप्लाई था, जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप जब एक वैल्यू को, एक डिजिट को दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं तो क्या होता है, उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से वो मल्टीप्लीकेशन में किससे चला गया, डिवीजन में चला गया। तो D/2 आ गया = R। तो अब आपके पास रेडियस का एक नया फार्मूला बन गया, एक और स्केल बन गया आपके पास कि अगर आपको D गिवन हो, डायामीटर दे दिया जाए और रेडियस आपने फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, R = D/2। तो ये एक आपके पास नया फार्मूला बन गया कि R फाइंड करने का एक नया फार्मूला आ गया D/2, ठीक है। तो D की वैल्यू गिवन थी हमें 3.6 मीटर, हमने वैल्यू पुट की, 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आया, इसकी डिवीजन की तो R हमारे पास क्या आ गया, 1.8 मीटर आ गया, ठीक है। तो D आपको गिवन था, R का हमने एक नया फार्मूला बना लिया, R = D/2, हमारे पास वैल्यूज पुट की, R आपके पास निकल आया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या था, 2πr, ठीक है। 2πr भी था और πd भी था। चूंकि इसमें हमें d गिवन था तो हमने क्या किया, ये वाली फॉर्म यूज़ करी फार्मूला की, ठीक है। तो हमने क्या किया, πd की सिंपल वैल्यू हमने पुट की जो आपको बस गिवन थी 3.6 मीटर, वैल्यू पुट की तो हमारे पास c क्या आ गया, 3.6 पाई आ गया। पाई को भी हमने वैसे ही रखा, ठीक है। तो यहाँ हमने राइट भी कर दिया 3.6 पाई। अब अगर आप पाई की वैल्यू पुट करना चाहें यानी 3.14 या 22/7 पुट करना चाहें वैल्यू अपनी, ये हमने वैल्यू पुट की तो आपके पास सॉरी ये वैल्यू आपने पुट की तो आपके पास क्या आ गया, 11.3 मीटर आपके पास सर्कमफरेंस आ गया, C की वैल्यू आ गई, ठीक है। आप 3.14 कर लें, आप 3.14 के बाद या इसके बाद 22/7 पुट कर लें, जैसे भी करें तो आपके पास C का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था, ठीक है। आपके पास R भी आ गया, आपके पास C भी आ गया, एरिया फाइंड करना है। बेसिकली एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr²। तो एरिया फार्मूला करने के लिए मस्ट है कि हमारे पास क्या हो, रेडियस हो, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस फाइंड आउट हो चुका है 1.8 मीटर। हमने सिंपल उसकी वैल्यू पुट की, R का जब स्केल लिया और उसके साथ हमने पाई वैसे ही राइट कर दिया तो हमारे पास 3.24 पाई हमारे पास आंसर आ गया। पाई की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लीकेशन की, कैलकुलेशन की, हमारे पास क्या आ गया, 10.2 मीटर स्केयर हमारे पास आंसर आ गया एरिया का, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट की साइड पे चलते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या गिवन था, हमें सी की वैल्यू गिवन थी यानी सर्कमफरेंस गिवन था 176 मिलीमीटर, ठीक है। अब सर्कमफरेंस गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, डायामीटर, रेडियस और एरिया। ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखी, सी हमारे पास क्या गया 176 मिलीमीटर, सर्कमफरेंस राइट किया। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, सी इक्वल टू 2πr और सी इक्वल टू πd। तो हमने ये वाली फॉर्म यूज़ की, πd। अब फाइंड क्या किया हमने, सबसे पहले डायमीटर फाइंड करना चाहा तो d फाइंड करना है तो इसको आइसोलेट किया हमने, इसको सेपरेट किया तो इसके साथ जो पाई था ये मूव ऑन हो गया तो ये दूसरी साइड पे गया, डिवीजन में चला गया तो c/π इक्वल टू d आपके पास एक नया यूनिट आ गया, ठीक है, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आपने c की वैल्यू गिवन है, आपने वैल्यू राइट की, पाई की वैल्यू राइट की 22/7, ठीक है। इसकी जगह पे आप 3.14 राइट कर लें तब भी ठीक है। इसकी डिवीजन की तो d आपके पास 56 मिलीमीटर आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको फार्मूलाज गिवन होते हैं कि ऐसी चीज़ जो अननोन हो अपने फाइंड करने हो लेकिन वो फार्मूले में इंक्लूड हो, एग्जिस्ट करती हो, तो आप उसको मूव करवा के लेफ्ट राइट पे आप एक नया फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, c इक्वल टू πd से d फाइंड करने के लिए d को सेपरेट कर लिया, बाकी वैल्यूज को उधर साइड पे मूव करवा के हमने एक नया फार्मूला बना के क्या किया, d फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब d फाइंड हो चुका है, हमारे पास r रहता है तो r हमें पता है किसके इक्वल होता है, d/2 के, जो हम पीछे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। r इज इक्वल टू d/2, हमने एक नया फार्मूला ड्रॉ किया था, बनाया था, तो r इक्वल टू d/2। d की वैल्यू हमें पता चल गई है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमने वैल्यू पुट की इसके अंदर,
पुट करने के बाद हमने जब उसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 28 मिलीमीटर आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आपने उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, फार्मूला हम बना चुके हैं, आर इक्वल टू d/2, डी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वैल्यू पुट की, 2 पे डिवाइड किया, 28 मिलीमीटर आपके पास क्या आंसर आ गया रेडियस का। ठीक है, अब रेडियस भी फाइंड हो चुका है आपके पास, डायमीटर हम फाइंड कर चुके हैं, रेडियस फाइंड कर चुके हैं, अब क्या रह गया एरिया। तो ये हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, आर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पाई आर की हमने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की, तो आंसर हमारे पास आ गया 2460 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी पार्ट की साइड पे आते हैं। डी पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, एरिया गिवन है, डायमीटर फाइंड करना है आपने, रेडियस फाइंड करना है आपने, क्या फाइंड करना है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया गिवन था, एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और आपको इससे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आर को हमने आइसोलेट किया, सेपरेट किया, तो जो पाई था वो दूसरी साइड पे मूव ऑन हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद ये आर की जो पाई की वैल्यू थी 3.14, इसको मूव ऑन करवाया, दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 3.14। डिवीजन की हमने तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, जबकि हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, बोथ साइड पे क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, और हमें मिल क्या रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा है। तो आपको पता है कि अगर बोथ हमारे पास स्क्वायर को खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, बोथ साइड पे जब स्क्वायर रूट लिया तो आर हमारे पास क्या आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको पता है डी का फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू 2r, तो आर जब 14 सेंटीमीटर आ गया उसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है क्या है, पाई डी है, तो डी की जगह पे आप जब 28 पुट करेंगे और उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। सर्कल को हमने देखा, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कुछ इनके कॉन्सेप्ट्स हमने ले लिए, इनकी इन्फॉर्मेशन रिवाइज कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने फार्मूलाज को देख लिया, आपने फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।